तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोहर तिवारी और आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं आरटीआई विशेषज्ञ, आरटीआई एक्टिविस्ट अमित सेन गुप्ता जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं। मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे अमित जी, आमतौर पे जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीआई कहीं भी लगा लेना एक बार को कोई बात होती है, लेकिन अगर किसी को आरटीआई थाने में लगाना हो तो आदमी बहुत संकोच करता है। थाने में एक आवेदन भी देना हो या थाने जाना हो या कोई एक पुलिस वाला ही सामने आ जाए तो आदमी लोग आम तौर पर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। ऐसी सूरत में अगर किसी को थाने से कोई जानकारी चाहिए और वो उस पर आरटीआई लगाना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? मन्नू जी, इसमें प्रक्रिया निरंतर वही है जो आम तौर पर हर कार्यालयों में लगाते हैं हम। इसमें मुख्य रहता है कि जो लोक सूचना अधिकारी रहते हैं इसमें थाना प्रभारी होते हैं। आपको संबंधित थाना का नाम और संबंधित जिला लगा के आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बीपीएल अगर कार्ड रखे हैं, बीपीएल धारी हैं, तो उनकी रसीद लगा के आप इसमें सूचना मांग सकते हैं और इसमें कोई लेंदी प्रक्रिया नहीं है। अच्छा अमित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे मतलब क्या थाने में जो आरटीआई लगाते हैं उसको भी लिखने का सेम वही प्रोसीजर होता है जैसे आमतौर पे बाकी जगहों पे लगाते हैं, या उसका कोई भिन्न प्रक्रिया होता है? नहीं, उसमें सेम प्रक्रिया रहता है। इसमें कोई प्रक्रिया चेंज नहीं है, सेम वही धाराएं हैं जिस संबंध का आपको जानकारी चाहिए रहती है और इसमें कोई प्रक्रिया अलग नहीं है, सेम वही प्रक्रिया। अच्छा, तो मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर थाने से हम क्या क्या जानकारियां मांग सकते हैं आरटीआई के माध्यम से, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ जानकारियां गुप्त होती होंगी, कॉन्फिडेंशियल होती होंगी। तो ऐसी सूरत में ऐसी क्या जानकारियां हैं जो हम थाने से मांग सकते हैं और क्या है जो नहीं मांग सकते? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा पूछा है, क्योंकि कई सारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि हम कौन सी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर अगर कोई शिकायत हो रहा है तो उस शिकायत की आप कॉपी मांग सकते हैं, एफआईआर भी मांग सकते हैं, या शिकायत पत्र जिसने किया है अब उस शिकायत पत्र को भी देख सकते हैं, उसको अवलोकन कर सकते हैं अपने बचाव पक्ष के लिए कि ये मैंने लिखा है कि कल रात को आपने उसके साथ मारपीट किया, तो उस समय आप वहाँ थे ही नहीं। तो इस चीज़ों से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जानकारी जो नॉर्मल रहती है वो जानकारी ले सकते हैं। और हमें ये भी सूचना मिली थी, या ये कहें कि हमें ये भी जानकारी है कि हम आमतौर पर थाने में जो भी काम हो रहा है उससे रिलेटेड, या मान लीजिए कोई घटना घटी, किसी के साथ कोई अभद्रता हुई थाने के अंदर, तो सीसीटीवी फुटेज भी हम डिमांड कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। क्या ये सच है? अगर मांग सकते हैं तो कैसे, क्या प्रक्रिया है? देखिए मनु जी, सीसीटीवी फुटेज आप बिल्कुल मांग सकते हैं, क्योंकि एक लोक दस्तावेज माने कार्यालय होता है। इसमें आम लोगों के लिए यही कार्यालय बना हुआ है। तो कई जगह ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं हम थाने में गए, हमारे साथ माने आवेदन हमारा फाड़ लिया गया, या हमको आवेदन का रिसीप्ट नहीं दिया गया। जैसे शिकायतें करने आप गए, आपका शिकायत नहीं लिया गया, तो ऐसे में सबसे अच्छा रहता है कि सीसीटीवी वहाँ सब कुछ रहता है। तो आप उसमें आरटीआई के थ्रू उस सीसीटीवी, उस दिन के घटना का सीसीटीवी फुटेज लेके आप संबंधित अधिकारी को, जो उच्च अधिकारी जैसे एसपी है, आप उनके पास शिकायत कर सकते हैं कि हमने थाना गया था, हमारा आवेदन नहीं लिया गया, या हमें मारा गया या टॉर्चर किया गया। ऐसे तमाम चीज़ों के लिए सीसीटीवी फुटेज भी आप मांग सकते हैं थाने से। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर हम सीसीटीवी फुटेजेस की डिमांड कर भी दें तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरास काम ही नहीं कर रहे होते हैं। बहुत बार ये देखा जाता है कि या तो ये बहाना बना दिया जाता है कि कैमरे ख़राब हैं, या तो फिर वाकई में कैमरे ख़राब होते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं? मनु जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि ऐसे तमाम, जैसे घटना बताते हैं कि सीसीटीवी बंद है थाने में, तो उन्होंने गाइडलाइंस भी दिया था कि ऐसा ना हो कि मतलब जितने भी थाना संबंधित वो ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि हमारा सीसीटीवी बंद था। उसीलिए मैंने खास तौर पर उनको बताया गया है कि आपका सीसीटीवी फुटेज मतलब थाने का जो कैमरा रहता है ऐसी हालात पे ना हो। अगर हो रहा तो संबंधित मैंने जो भी है पुलिस अधीक्षक को आप बता सकते हैं कि रिपेयरिंग करवा दे। या इस तरीके से है कि कोई भी ऐसा पारदर्शिता के लिए ये रहता है सीसीटीवी, तो इसीलिए चालू करवाने के लिए हाई कोर्ट ने भी उनको कहा गया था। मतलब ये स्पष्ट बात है कि अगर हम थाने से कोई सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और ऐसी सूरत में अगर वहाँ से ये कहा जा रहा है कि कैमरे ख़राब हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम पुलिस स्टेशन पे कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल, इसमें हाई कोर्ट का भी था कि आदेश था, ये आदेशों का आप भेलना तो नहीं कर सकते हैं।
भारत में कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कोई समय सीमा तो होती होगी, मान लीजिए क्या है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं उसका डेटा भी किसी क्लाउड पे ही स्टोर होता होगा, तो आखिर कितने दिन तक वो स्टोर रहता है और हम कितने दिन तक का डेटा जो है वो सीसीटीवी फुटेज मांग सकते हैं पुलिस स्टेशन से, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, सभी सीसीटीवी का आप भी जानते हैं कि हार्ड डिस्क में ही वो होता है। अब स्टोरेज जो कैपेसिटी रहती है, ज़्यादातर हम मांगते हैं 30 दिन, उससे ज़्यादा तो स्टोरेज रहती भी नहीं है कितनी भी अच्छी सीसीटीवी रहे, क्योंकि उसमें भी एक लोड की कैपेसिटी रहती है। तो जैसे आपकी घटना मतलब आज हुआ, तो हमें ज़्यादातर यही रखना चाहिए कि दूसरे दिन हम जाके वहाँ आवेदन कर दें कि हमें सीसीटीवी फुटेज के देने के लिए। कई केसों में देखा गया कि कोई 3 महीना 4 महीना पुराना सीसीटीवी मानने की कोशिश करता है तो उनकी खारिज हो जाती है, क्योंकि हमें भी समझना पड़ेगा कि कहाँ से मिल सकता है। क्योंकि हमें भी ये समझना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन के अंदर ही आवेदन दे के वो वीडियो मांग सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि अगर आपको थाने से कोई सीसीटीवी फुटेज लेनी है या सीसीटीवी से जुड़े कोई भी जानकारी लेनी है, तो आपको न्यूनतम या अधिकतम भी कह सकते हैं, अधिकतम 30 दिन के भीतर आपको आरटीआई लगा देना होगा, वरना उसके बाद वो क्लाउड से डेटा डिलीट हो जाता है। या बेहतर यही होगा कि आपको 1 या 2 दिन के अंदर आरटीआई दाखिल कर देनी चाहिए, जिससे अगर वो डेटा वहाँ पर सेव्ड है तो वो लोग उसे सुरक्षित रख सकें। सही कहा ना मैंने? जी जी। अच्छा अमित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला कम जानकार लगता है, ठीक है, तो आमतौर पे ये देखा जाता है विभाग के जो कई अधिकारी होते हैं वो लोग जानकारी देने से सीधा मना कर देते हैं, या आप आरटीआई का आवेदन जमा करने जाएं और वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं रिसीव करूँगा। तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? देखिए मनु जी, कई सारे ऐसे घटना देखे गए हैं कि कोई कर्मचारी वो जानता है कि ये शिकायत की अपनी जानकारी ले रहा है, या जो भी उनको लगता है कि डर रहता है, तो ऐसे आवेदन वो लेने से अस्वीकार कर देते हैं। तो ऐसे में पोस्ट के द्वारा भी आप उसको लगा सकते हैं। जो इसमें पर्ची मिलती है वो एक रिसीविंग का ही प्रमाण होता है, आप उसमें प्रथम अपील में भी जा सकते हैं वो रिसीविंग की कॉपी लेके। अच्छा, और मान लीजिए अगर उचित समय सीमा जो होती है आरटीआई की जवाब देने की, उस समय सीमा के अंदर अगर पुलिस थाने से कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? प्रथम अपील लगाना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। हाँ। तो थाने से अगर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है तो ऐसी सूरत में प्रथम अपील कहाँ लगाना चाहिए? मन्नू जी, इसमें जो प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं वो एसपी होते हैं, जो जिले के अधीक्षक होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप उनके पास प्रथम अपील लगा सकते हैं, वो आपको समय सीमा में जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। और ये भी मेरे दर्शक जानना चाहेंगे अमित सर कि क्या मतलब मान लीजिए हमारे ऊपर कोई मुकदमा हुआ है या कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई शिकायत हुई है, झूठी है या सच्ची है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। ऐसी सूरत में मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर शिकायत हुई है उसमें क्या क्या शिकायत हुई हैं, या उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ चाहता हूँ जो थाने में अवेलेबल हैं, तो क्या उनको भी मांग सकता हूँ मैं आरटीआई के माध्यम से? जी, उनको भी मांग सकते हैं आप। जैसे आपके ऊपर कोई शिकायत हुई है, अगर आपको शिकायत की कॉपी चाहिए, जो ऐसा हो कि किसी थर्ड पर्सन को उसमें मतलब उसकी गोपनीयता ना भंग हो, जैसे वो सबूत क्या दिया है, ऐसा चीज़ जब तक कोर्ट में पेश ना हो जाए और कोर्ट द्वारा उस पर कॉन्फिडेंशियली ना माना जाए, तब तक वो आपको जानकारी नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ये जानकारी से सामने वाले को खतरा नहीं है, तो वो जानकारी आपको प्राप्त करा सकते हैं। अच्छा, और ये भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि किसी भी केस से रिलेटेड पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, उस इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत सारे सबूत इकट्ठे करती है। जैसे मान लीजिए कोई रेप केस हो गया तो उससे रिलेटेड कुछ जो मतलब अगर कोई मर गया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, या केस से जुड़े हुए बहुत सारे तमाम तरह के सबूत होते हैं। तो इन सबूतों की भी जानकारी हम मांग सकते हैं क्या पुलिस से, या मतलब उनके सैंपल्स मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं, ये गुप्त होता है, क्या है? देखिए, अब इसमें कई सारे ऐसा होता है चीज़ कि आप कोई भी अगर जब तक वो डायरी पेश नहीं हुई है, चालान पेश नहीं हुई है, तो वो रखें, क्योंकि अभी विवेचना चल रहा है। विवेचना के दौरान ऐसे भी कोई भी आपको जानकारी वो प्राप्त नहीं करा सकते, क्योंकि आप सामने वाले
पक्ष को दबाव बना सकते हैं, धन बल का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए जब तक चालान डायरी पेश ना हो जाए तब तक आप उसकी ये तो गवाहों से रिलेटेड बात हो गई ना। हम अगर मान लीजिए कोई सबूत चाहते हैं जो पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा किया है, और हम देखना चाहते हैं कि वो क्या सबूत है और मतलब नहीं, तो ये क्या जब क्या तक चीज़ें कोर्ट तक ना पहुंचेगी तब तक वो सबूत तो अभी तो वो मतलब प्राप्त कर रहे हैं। जब आपका चार्जशीट फाइल होके जब वो कोर्ट में पहुंचेगा डायरी बन के, तब आप वहाँ से जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले जो विवेचना की आप संबंधित जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो आप इन जानकारियों को इस्तेमाल करके बहुत आसानी से आरटीआई लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वो फॉर्मेट भी पा जाएं जिससे आप आरटीआई लगा सकें, या वो जो आवेदन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट भी हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं हमें, तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसी ही और जानकारियों को पाते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मनुमणि तिवारी, हमारे साथ मौजूद हैं अमित सेन गुप्ता जी। फिर मिलेंगे आपसे और भी ऐसी ही जानकारियों को लेकर। बने रहिए आप हमारे साथ कानूनी बच्चा पर।